हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडी करंट। हम आज पढ़ने वाले एडी करंट के बारे में कि एडी करंट क्या होता है। तो करते हैं शुरू। सुनिए ध्यान से। एडी करंट जो होता है वो होता है कि जैसे बल्क पीसेज ऑफ मेटल है, अगर कोई रेक्टेंगुलर बड़ा सा आयरन ब्लॉक है या कोई कॉपर का या कोई भी मेटेलिक ब्लॉक है, बड़ा सा बल्क मतलब बड़े से पीसेज में कोई भी, ठीक है, उस पीस को हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएं, ऑसिलेट करवाएं या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उसके अंदर एक करंट जनरेट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एडी करंट। अब देखिए इधर कैसे कि ये एक कोई भी आयरन ब्लॉक है, ये आयरन ब्लॉक है, ठीक है, ये बड़ा सा आयरन ब्लॉक है। इस तरीके से इस आयरन ब्लॉक को हमने इस तरीके से रखा हुआ है, इस आयरन ब्लॉक को हमने इस तरीके से रख दिया। हम इसको थोड़ा सा और इसको बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं हम कि भाई ये आयरन ब्लॉक ये ले लो, ये एक आयरन ब्लॉक है, ये ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, ऊपर की तरफ सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भी, मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब इस ब्लॉक को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि भाई जैसे इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म पास होगा, या तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं मैं, सीधी बात ये है इसके अंदर फ्लक्स चेंज होना चाहिए, इसके अंदर क्या चेंज होना चाहिए, फ्लक्स, इस वाले के अंदर। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक करंट आ जाता है इस तरीके से, इस तरीके से क्या आ जाता है कि करंट आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अगर सपोज बी की वैल्यू इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वो लेंज लॉ से हमें पता ही है। तो ये जो करंट है ये किस तरीके का डेवलप होता है कि जैसे हम बताएं कि भाई हमने कोई, जैसे ये डस्टर लेता हूं मैं, अब ये एक ब्लॉक है, मेटेलिक ब्लॉक है, इस मेटेलिक ब्लॉक में हमने नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है या डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस ब्लॉक के अंदर फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से इसमें करंट आएगा, उस करंट को हम एडी करंट कहते हैं। और एडीज जो होती हैं वो, जैसे ये एक करंट है वो किस तरीके से होगा, जैसे हमने कोई भी एक वाटर पॉन्ड है, ठीक है, उसके अंदर एक स्टोन ड्रॉप किया तो जैसे वो स्टोन उसके ऊपर ड्रॉप होगा तो वो स्टोन क्या है, इस तरीके की लहरें बनाता है, नहीं बनाता, एडीज बनाएगा, इस तरीके से जाएगा। अरे स्टोन जैसे पानी के अंदर पत्थर डालेंगे तो पत्थर जैसे गिरेगा तो गोल गोल लहरें हैं वो दूर 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 जाएंगे और किनारे तक जाती नहीं जाती, ऐसे ही इसके अंदर भी इसी तरीके का करंट आएगा, इसे हम बोलते हैं एडी करंट। समझ में आएगा नहीं है? एडी करंट बल्क पीसेज ऑफ मेटल के अंदर हम डेवलप होता है, डेवलप तो छोटे पीसेज में भी होगा लेकिन ये जो बल्क पीसेज है उसमें ज्यादा डेवलप हो जाएगा इसके अंदर एडी करंट। तो एडी करंट है किस तरीके से बताएंगे, अब इधर देखिए, हमें पता है E इक्वल टू कितना होता है, -d∅dt होता है। इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो हम क्या बोलेंगे, I इक्वल टू E/R। तो I इक्वल टू -d∅dt और डिवाइडेड बाई R, ये हो गया कि नहीं हो गया। इस करंट को ही हम बोलेंगे एडी करंट और फोकाल्ट करंट। फोकाल्ट करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट फोकाल्ट ने इसको बताया था, इसके बारे में बताया था। समझ में आया कि नहीं है? एडी करंट और फोकाल्ट करंट हम बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं है? दोबारा सुन लो, अगर जो बल्क पीसेज ऑफ मेटल होंगे उनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या उनके अंदर फ्लक्स चेंज करेंगे तो एक करंट डेवलप होगा जो किस तरीके से होगा, जैसे पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो जो लहरें बनती हैं उसी तरीके का ये करंट डेवलप होगा। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एडी
करंट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? इसको यहां तक नोट करो पहले एक बार, कर लिया। और इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किससे दी जाती है? डायरेक्शन ऑफ एडी करंट गिवन बाय लेंज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। समझ में आया कि नहीं है? या तो लेंज लॉ से दे देंगे या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इसकी वैल्यू दे सकती है। समझ में आया कि नहीं है? यहां तक नोट करो एक बार। अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। आगे भी इसको एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए एडी करंट को, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट देखिए, एडी करंट जो होता है ये हमने क्या लिया, एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है इसकी, ठीक है। फर्स्ट है एक कोई भी हमने एक कॉइल ली, ये देखो इससे जोड़ दी एक बैटरी, ठीक है, और एक जोड़ देते टैपिंग की। करंट की डायरेक्शन तो ये होगी इसके अंदर, ये टैपिंग की प्रेस करेंगे तो करंट की डायरेक्शन तो ये होगी ना इसमें, ये होगी अगर इसको प्रेस करेंगे तो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब अगर इसको प्रेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? अपवर्ड होगी। तो हमने एक कोई भी एक पाइप लिया, उसके ऊपर हमने कॉइल रैप की, और ये कॉइल रैप की तो इसके ऊपर एक रखते हैं मेटेलिक डिस्क, ये डिस्क है, ये एक डिस्क है, मेटेलिक डिस्क है, मेटेलिक डिस्क है डी। समझ में आया कि नहीं है? अब क्या किया, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये डिस्क है ये हवा में उड़ जाती है, फ्लाई ऑफ, ठीक है। जैसे डिस्क है ये रखी, जैसे स्विच ऑन करते ही ये उड़ के गिर जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? अब ये मेटेलिक डिस्क है कोई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब इसका रीजन समझते हैं कि भाई जो ये डिस्क थी ये पहले तो रखी हुई थी ऐसे आराम से, जब इसके अंदर हमने कोई स्विच ऑन नहीं किया तब की बात है, स्विच ऑफ था तब ये आराम से रखी हुई थी, ठीक है। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट आई, बहुत कम टाइम के लिए क्या इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा? करंट जीरो से मैक्सिमम होगा। भाई इलेक्ट्रॉन जो थे इसमें वो पहले रेस्ट में थे, फिर अचानक से दौड़ने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दौड़ना शुरू करेंगे। अब जो दौड़ेंगे तो तभी तो करंट आएगा। इसका मतलब आई की वैल्यू इसमें क्या हुई, इंक्रीजिंग, शॉर्ट टाइम के लिए थी। इसका मतलब इसमें बी की वैल्यू ऊपर की तरफ थी, तो ये बी भी तो इंक्रीजिंग होगा, बी भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ कि नहीं, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डिस्क के अंदर नॉन यूनिफॉर्म होगा ऊपर की तरफ, तो इसमें एक करंट आएगा जो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। सपोज ऊपर की तरफ मैंने बताया कैसा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऊपर वाला क्या पोल, नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ पोल बना कि नहीं बना मैग्नेटिक फील्ड का। तो नॉर्थ पोल बनेगा तो डिस्क का जो नीचे वाला जो लोअर फेस है वो भी इसका अपोज करने के लिए क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब ये डिस्क का जो नीचे वाला फेस है ये भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे तो डिस्क कहां चली जाएगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये उड़ के गिर जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? पहला एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन तो था ये कि कोई भी एक डिस्क है वो किसकी वजह से इसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएगा। ये डिस्क सपोज मैं ऐसे बताऊं ये इस तरीके से थी, तो इसमें नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट आ गया, लोअर फेस की बात कर रहा हूं मैं, इस तरीके का करंट बन गया, ये करंट आया कि नहीं आया इसके अंदर, तो ये करंट आएगा, तो ये कैसा फेस है, नॉर्थ फेस ही तो है,
तो ये इसका, ये लोअर वाली फेस की बात कर रहा हूं मैं, ये नॉर्थ फेस बन गया। इसका करंट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट था, तो इसमें ऊपर वाला नॉर्थ था, तो इसमें इंक्रीजिंग फ्लक्स जैसे अपोज करेगा तो एडी करंट जनरेट हुआ। एडी करंट जनरेट हुआ जिसकी वजह से ये डिस्क नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करके गिर गई। पहला एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, नोट कर लो इसको, कर लिया। चलो सेकंड देखो, ये छोटा सा टॉपिक है एडी करंट का, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इधर देखिए, दूसरा हमने क्या किया, ये नॉर्थ और ये साउथ क्या लिया, मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक ली सीट ली मेटेलिक, मेटेलिक सीट ले ली, ये सीट ले ली, ठीक है। ये किस तरीके से है, ये मैग्नेट है, ये सीट है, ये इस तरीके से है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। ये सीट मैग्नेट तो इस तरीके से है और ये सीट ऐसे है, ऐसे नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये सीट ऐसे ऐसे हमने लटका दी, वायर से बांध के किसी से या धागे से बांध के हमने लटका दी इसको, ठीक है। अब क्या काम करते हैं कि पहला काम क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड तो ये बी की डायरेक्शन तो ये है, हमें पता है बी की डायरेक्शन ये है, तो ये नॉर्मली है, कोयल का नॉर्मल इधर है, ठीक है। अब इस कोयल को हम इस सीट को हम ऑसिलेट करवाते हैं, तो ये ऑसिलेट करेगी तो ऐसे करनी चाहिए ऑसिलेट। तो हमने दो काम किए, पहले तो इसके अंदर हमने इसी को सीट को क्या किया, ऑसिलेट करवाया। तो ऑसिलेट करवाया तो ये सीट इस तरीके से जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऑसिलेट करेगी। तो जैसे हमने ऑसिलेट करवाया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहला काम किया कि जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑफ कर दिया, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, हमने ऑसिलेट करवाया। सपोज ये 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जितना भी हम टाइम ले, सपोज 10 सेकंड के लिए ऑसिलेट करती रही, ये 10 सेकंड के लिए ऑसिलेट करके रुक गई, समझ में आया कि नहीं आया, सपोज करो, टाइम एक एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अब ये कुछ टाइम के लिए ऑसिलेट की इसने, अब क्या काम किया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर दिया, स्विच ऑफ की जगह क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अब फिर से इसी कॉइल को हमने ऑसिलेट करवाया, अब की बार पहले के कंपेरेटिवली ये बहुत जल्दी रुक गई, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक काम किया है, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया है, समझ में आया कि नहीं है। पहले जब मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ था तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तब ये सपोज 10 सेकंड के लिए ऑसिलेट की, अब ये 4 सेकंड में रुक गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ वो ध्यान से सुनो। आखिर भाई जैसे ये देखो, ये यहां था, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, सपोज यहां से ऑसिलेशन करके अंदर आ रही है, तो जब कोइल अंदर आएगी तो इसके बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये नॉर्थ पोल है, अब नॉर्थ पोल की तरफ ये सपोज ये वाला ले लेता हूं मैं, ये नॉर्थ पोल था ना, ये नॉर्थ पोल था, ये ऐसे करके और ये अंदर की तरफ आएगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होनी, इंक्रीजिंग होगी कि नहीं होगी, और फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग का अपोज करेगा कि नहीं करेगा, लेंज लॉ से। अगर कोयल जैसे ही अंदर आने की कोशिश करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इसके कोयल के अंदर क्या करंट आ गया, एक करंट इंड्यूस हो गया। कौन सा करंट, एडी करंट इसके अंदर क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। वो एडी करंट ये आ गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा बता रहा हूं मैं इसके अंदर, या ये वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये होगा तो इसके देखो, ये अगर अंदर आ रहा है तो ये साउथ बन गया, और इधर वाला फेस क्या बना, नॉर्थ बन गया। नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते नहीं करते। अभी जैसे अंदर आ रहा है तो फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा, ये क्या करेंगे, ये इंक्रीजिंग का अपोज करेंगे नहीं करेंगे, उस इंक्रीजिंग की अपोज की वजह से इसमें करंट आया, एडी करंट, और वो एडी करंट इनका क्या करता है, इनको अंदर कोयल को नहीं आने देता, कोयल आ गई अंदर। अब जैसे ही ये दूर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, आपके पास फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग। फ्लक्स फिर से डिक्रीजिंग हुआ तो फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा तो क्या कहेगा, अब की बार जो साउथ पोल था उसकी तरफ तो नॉर्थ पोल बन गया, और जिधर नॉर्थ पोल था उसकी तरफ क्या बन गया, साउथ। नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, बाहर जा रहा है तो बाहर नहीं जाने दे रहा इस कोयल को, और अंदर आती है तो अंदर नहीं आने दे रहा, तो ये क्या करेगा, इसका ऑसिलेशन क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, कम टाइम में रुक जाएगा ये। क्यों, क्योंकि हर टाइम पे हर मोशन का बाहर जाते टाइम भी अपोज कर रहा है, अंदर आते टाइम भी अपोज कर रहा है, तो ये क्या होगी,
जैसे ही स्विच ऑन कर देते हैं तो इसका ऑसिलेशन क्या होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये इस तरीके से जल्दी रुक जाएगी इसकी वैल्यू। पहले लंबे टाइम तक ऑसिलेट कर रहा था जब स्विच ऑफ था इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑन किया तो ये फटाफट से रुक गया। किसकी वजह से? एडी करंट की वजह से। तो ये एडी करंट आया। एडी करंट क्या हो गया? मोशन का अपोज करता है। एडी करंट क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को फिर दूसरे तरीके से किया। अब की बार क्या किया, चलो इसके अंदर तो हमने पूरा पीस लिया, पूरी मेटल की सीट ली थी। अब क्या, एक बार एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अगे भाई इस सीट को हमने कट कर दिया। किस तरीके से? यहां बना देते हैं। ये लिया नॉर्थ और ये लिया साउथ। ठीक है, वो ही हमने सेम टू सेम सारी चीजें सेम ली, बस एक छोटा सा चेंज करेंगे हम। क्या चेंज करेंगे वो बताता हूं तुम्हें मैं। ये सीट ली थी जो ऑसिलेट करवा रहे थे, ये सीट ली थी। ठीक है, इस सीट को कट कर दिया, स्लॉट कट्स। स्लॉट कट्स किस तरीके से, देखो ध्यान से इधर। स्लॉट कट्स किस तरीके से किया जाएगा, ये पेज में बता देते हैं। सपोज ये पहले सीट थी इस तरीके की, ये इस तरीके का था, ये कोयल ऐसे थी और ये ऐसे ऑसिलेट कर रही थी। ठीक है, यहां पे तो ये क्या करे, बाहर जाएगी तो बाहर नहीं जाने देगा, अंदर आएगी तो अंदर नहीं आने दिया, तब तो ये रुक गई। अब की बार इसमें थोड़ा सा चेंज किया कि इस सीट के जो हमने अब की बार स्लॉट कट्स कट कर दिए। स्लॉट कट्स कैसे, बीच बीच में से इसको कट कर दिया हमने। ये इस तरीके से कट कर दिया। ठीक है, मतलब इसको बीच बीच में से ऐसे कट करके और ये इस शेप की बना दी हमने। हमने ये शेप इसको ऐसे शेप में कर दिया, देखो इस शेप में। ठीक है, ये स्लॉट कट्स कर दी इसके अंदर, कट कर दी इसके अंदर स्लॉट कट्स, ये छोटे छोटे कट निकाल दिया ऐसे करके। अब की बार देखा कि फिर से उसको ऑसिलेट करवाते हैं। अब ऑसिलेट करवाया इसको फिर से, तो अब की बार देखा कि इसके कंपेरेटिवली ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने के बाद भी थोड़े ज्यादा टाइम के लिए, सपोज पहले जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो सपोज 10 सेकंड ऑसिलेट किए, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया तो सपोज ये 4 सेकंड ऑसिलेट की। लेकिन अब इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन है फिर भी ये 7 से 8 सेकंड सपोज ये क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एडी करंट तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी करंट तो इसमें भी आ रहा है, एडी करंट तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसकी अमाउंट इसके कंपेरेटिवली कम। समझ में आया कि नहीं? मतलब जितना सीट का ज्यादा एरिया होगा उतना एडी करंट ज्यादा आएगा, जितना सीट का एरिया कम होगा उतना ही एडी करंट क्या आएगा, कम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पहले इनको नोट करो। कर लिया भाई नोट? अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आता है कि भाई एप्लीकेशन क्या क्या है एडी करंट की। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होंगी, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं एडी करंट के। ठीक है, यूज क्या है, ड्रॉबैक क्या है, हाउ टू मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, सुनिए ध्यान से। एडी करंट की एप्लीकेशन क्या है, पहली एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से सुनिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में काम आता है। ठीक है, DAMPI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में क्या होता है, काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होता है, सुन लो ध्यान से। मतलब डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के काम में आता है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, अब ये सुनो ध्यान से। डेड बीट मतलब, डेड मतलब मरा हुआ,
ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बीट मतलब ऑसिलेशन के लिए आता है। एक ये हमने गैलमीटर लिया, ये गैलमीटर है, इस गैलमीटर के अंदर पता होगा तुम्हें बीच में जीरो होती है, डिफ्लेक्शन फिर यहाँ पे होते हैं, फिर यहाँ पे रीडिंग होती है और यहाँ पे होती है एक सुई होती है। जैसे ही इसको सपोज हमने कोई करंट दिया, करंट देते ही कोई भी रीडिंग हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये गैलमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा। समझ में आया कि नहीं है? हमें रीडिंग मेजरमेंट करनी है तो ये क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। अब सुनो, जैसे करंट को स्विच ऑफ करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा इधर। हमें बार बार अगर रीडिंग चाहिए तो ये जीरो पे लेके आने के बजाय क्या करेगा, इधर ऑसिलेट करके फिर पे जीरो पे रुकेगा, नहीं रुकेगा। अरे ये जैसे इसको हम यहाँ पे पहुंचा दिया, अब इसकी ये यहाँ पे गए थे, पीछे स्प्रिंग ही तो लगी होगी इसके, उसी को जैसे तो यहाँ पे गए और फिर उसके बाद क्या करता है, ये ऑसिलेट करके वापस आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा। अब इसका मतलब इसकी रीडिंग मेजरमेंट करने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो एक काम करते हैं क्या, आगे इसके पीछे एक कॉइल लगा देते हैं, इसके पीछे क्या कर देते हैं, कॉइल लगा देते हैं, ठीक है। और ये नीडल है, अब उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब की बार ये ऑसिलेट, इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया सपोज, ठीक है। अब ये कॉइल इधर जाएगी, इधर से इधर आएगी, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले मैंने ऑसिलेशन वाली बात बताई थी ना, अगर भाई करंट जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो फटाफट से रुक जाता है। तो ये पहले जब ऑसिलेट कर रहा था 3-4 ऑसिलेशन के बाद रुक रहा था, लेकिन ये अब की बार एक ऑसिलेशन में ही रुक जाएगा। तो ये होता है डेड बीट गैलमीटर। तो पहला इसकी एप्लीकेशन क्या है कि भाई डेड बीट गैलमीटर में काम में आता है, ठीक है। दूसरा देखो, सेकंड इसकी एप्लीकेशन क्या आती है, सेकंड इसकी एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, FUR ठीक है। ठीक है, फर्नेस की सही स्पेलिंग, इधर देखो, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, इधर देखिए, इंडक्शन फर्नेस के अंदर हमने क्या किया, ये एक सपोज मेटेलिक पीस है, फर्नेस के अंदर मेल्ट करने के काम में आते हैं, मेटल को मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर इसको हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट पास करें इसके अंदर, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की वजह से क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा तो इसमें एक एडी करंट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें एडी करंट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें करंट आएगा। अब ये करंट जब आएगा तो ये करंट हीट भी तो प्रोड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि ये उसका अपोज करता है, तुम्हें पता है, अभी तो बताया था मैंने, अगर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये अपोज करेगा चेंज होने का। तो जिससे अपोज करेगा तो हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की वजह से ये बहुत ज्यादा अपोज करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और थोड़ी देर बाद यही मेटल क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, मेटल मेल्ट हो जाएगी। ये हो गया इंडक्शन फर्नेस। समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट जो होता है वो आता है कि भाई जितने भी मेट्रो वगैरह के ब्रेक हैं, ठीक है, ट्रेन के, इलेक्ट्रिक ट्रेन के ब्रेक्स हैं, उसमें भी काम में लिया जाता है। कैसे, ये रेल है, ठीक है, रेल्स हैं, इसके ऊपर टायर होंगे, ये इसके ऊपर रेल चल रही है, ठीक है, कोई भी ये इस तरीके से इसके अंदर ध्यान दिया जाए तो, या हम ये बोलते हैं एक सिंगल रेल लगे बता दो कि ये है ट्रेन है, इसके ऊपर चल रही है ये ट्रेन। इसके नीचे ये ड्रम और लगा दिए जाते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रम होते हैं, ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ट्रेन चल रही है, तुम्हें लगाना ब्रेक। अब ट्रेन के ब्रेक लगाने हैं तो क्या कर दें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर दो। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करोगे तो रेल है वो तो आगे चल रही है, किसके ऊपर, जो रेल्स हैं, ये ट्रेन तो आगे चल रही है, जो
ये रेल्स हैं, इसके ऊपर एडी करंट जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, तो फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। फ्लक्स लगातार चेंज होगा तो इसके ऊपर एडी करंट आ जाएगा जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। इसका मतलब अपोज कैसे करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में इसमें क्या करेगा? लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रेन अगर आगे चल रही है तो अब की बार इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका अपोज करेगा तो ट्रेन के अंदर क्या लग जाते हैं? ब्रेक लग जाते हैं, और वो स्मूथ ब्रेक लगते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी। इसके बाद होता है भाई इलेक्ट्रिक मीटर। जो अपने पुराने मीटर होते थे ना, पुराने मीटर होते थे उसके अंदर एक चकली घूमती थी, ऐसे डिस्क ऐसे रोटेट करती रहती थी। ये एक इस तरीके से होती थी, वो ऐसे होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये मीटर के अंदर रीडिंग से पहले नीचे ये यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो डिस्क है ये रोटेट क्यों करती थी? इसके अंदर जैसे हम घर के अंदर मीटर लगाते हैं तो मीटर क्या करता है? हमने घर के अंदर जो जितनी लाइट इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसी का तो हिसाब किताब रखता है वो, ठीक है। तो रीडिंग वही तो आती है। तो देखो सपोज हमने कोई अप्लायंस ऑन किया, अब इसका मतलब इसमें करंट पास होगा, और ज्यादा अप्लायंस यूज किए और ज्यादा यूज होगा, इसके अंदर पास होगा। जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तो इसमें एडी करंट आएगा कि नहीं आएगा? अब एडी करंट आएगा तो एडी करंट की वजह से ये फ्री है तो ये क्या कर देगी? इनका अपोज करेगी, क्योंकि इसमें लगातार फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका क्या करेगी? अपोज। तो अपोज करेगी, इसका मतलब क्या हो गया? ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो ये घूमना शुरू कर देगा एडी करंट की वजह से। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट होता है कि भाई जो स्पीडोमीटर है, ठीक है, स्पीडोमीटर जो स्पीडोमीटर काम करता है वो भी इसी बेसिस पे काम करता है कि भाई जो हम जितने टायर के अंदर हम रोटेट करवा रहे हैं उसके अंदर मैग्नेट लगा दिया, ठीक है, तो फ्लक्स लगातार उसके अंदर क्या होगा? चेंज होता रहेगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो उसी की वजह से क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। इंड्यूस्ड करंट की वजह से वो स्पीडोमीटर क्या देगा? हमें रीडिंग देगा। स्पीडोमीटर भी इसी एडी करंट पे ही बेस्ड होता है, हाई लेवल पे। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे नहीं कभी बोलोगे कि भाई अपनी जो नॉर्मल बाइक है उनके अंदर स्पीडोमीटर, नहीं, उस पे नहीं। जो कुछ बड़ी बाइक्स होती हैं, बड़ी कार होती हैं, उनके अंदर क्या होगा? वो किसके ऊपर बेस्ड काम करता है? एडी करंट के ऊपर ही काम करता है। समझ में आया कि नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन इसके अंदर जो हम बताएं कि भाई इसको एडी करंट को और एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, तो एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। इधर देखो कि भाई ये हमने क्या लिया? एक पीवीसी पाइप लिया समझने के लिए। पीवीसी जो हो गया ना, घर के अंदर जो होता है आजकल प्लास्टिक टाइप के जो पाइप होते हैं वो पाइप है जो इंसुलेटर ही होते हैं। ये तो पीवीसी पाइप है और ये है मेटेलिक, कोई भी, ये मेटेलिक पाइप है कोई भी, ठीक है। दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मैग्नेट हमने फ्री फॉल किया, ठीक है। जो पीवीसी पाइप थी और एक मेटेलिक पाइप है, तो पीवीसी पाइप के अंदर और मेटल के अंदर दोनों, अब हमें तो पता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो अभी जो दोनों में क्या साथ पहुंचने चाहिए थे भैया, ग्राउंड पे दोनों साथ पहुंचने चाहिए थे। लेकिन अब जब देखा तो ये जो है मैग्नेट, इसने टाइम लिया, कुछ भी टाइम लिया, T1 लिया टाइम, और इसने टाइम लिया T2। इसने क्या टाइम लिया? T2 मेटेलिक पाइप में। जो T2 की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन थी T1 से। ऐसा क्यों हुआ? इसने ज्यादा टाइम लिया पहुंचने में और इसने टाइम लिया कम। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही मैग्नेट अंदर आया तो इसके ऊपर जो हमने पाइप लिया था उस पाइप के ऊपर एडी करंट आ गया, जो कि इसके मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, इसने टाइम क्या लिया? कम टाइम लिया। किसकी वजह से? एडी करंट की वजह से ही। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब करते हैं इसकी एडी करंट की लिमिटेशंस पढ़ते हैं कि एडी करंट की क्या क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एडी करंट की क्या क्या ड्रॉबैक है। पहला काम क्या करता है एडी करंट?
सुन लो ध्यान से, किसी भी रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। पहले ड्रॉबैक क्या है, किसी भी रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो दूसरी इसकी क्या है, जब रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा तो उसके अंदर ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। भाई अपन कोई कुछ भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा वो, तो हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ज्यादा वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तीसरी, जब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ज्यादा अपोज करेगा, जिसके अपोज करने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इसका मतलब जो भी अप्लायंस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का अप्लायंस है, जैसे एक और एप्लीकेशन है कि एडी करंट है, जो फैन वगैरह जितने भी है, फैन ले लो या कोई और जितनी भी मोटर हैं, इलेक्ट्रिक मोटर हैं, इंडक्शन मोटर जो बोलते हैं ना, जितनी भी, वो सारी की सारी एडी करंट पे बेस में काम करते हैं। उनके जो बीच वाला रूटर है, उस रूटर के ऊपर क्या हो जाता है, एडी करंट जनरेट हो जाता है, और साइड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो घूमना शुरू कर देती है। वो भी एप्लीकेशन है एडी करंट की, ठीक है। लेकिन घूम तो रही है, लेकिन हमने तो ये भी तो देखा है, घूमते घूमते पंखा गर्म भी तो हो जाता है। भाई फैन है वो गर्म हो जाता है थोड़ा सा, किसकी वजह से, जो एडी करंट डेवलप हुआ उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो गई, उसकी वजह से ये क्या हो गया, गर्म हो गया, ठीक है। तो वो भी क्या है, ड्रॉबैक है। लास्ट के फोर्थ ड्रॉबैक हम बताएं कि एडी करंट की नेक्स्ट क्या ड्रॉबैक है, कि जो एडी करंट है वो भाई हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो अप्लायंस तो चलाएंगे हम, पंखा तो ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन बार बार ऑन ऑफ करने से वो बार बार गर्म होगा, बार बार ठंडा होगा, फिर गर्म होगा, फिर ठंडा होगा। इसका मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, बार बार हॉट और कूल होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये चार क्या है इसकी ड्रॉबैक है। समझ में आया कि नहीं है? पहला, रिलेटिव एडी करंट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है। सेकंड, व्हेन अपोजेस द रिलेटिव मोशन देन एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द मशीन, ठीक है, उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। थर्ड बोला जाए इसके अंदर, द एडी करंट प्रोड्यूस्ड हीट, ठीक है। फोर्थ, ड्यू टू हॉट और कूल अप्लायंसेज एफिशिएंसी डिक्रीजेस। अगर भाई अप्लायंस की जो एफिशिएंसी हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है। ये हो गया, ठीक है। अब ये आता है कि भाई ठीक है, सारी बातें ठीक है, ये मिनिमाइज कैसे करें भाई, इसको एडी करंट को मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने का एक तरीका है क्या, जितने भी हमने, तुमने देखी है नहीं देखी, फैन के अंदर जो मोटर होती है वो देखना, ठीक है। कोई भी इंडक्शन मोटर लेंगे वो हमेशा एक बल्क पीसीज से कभी नहीं बनाई जाती कि भाई ठीक है एक लोहे का टुकड़ा लिया और उसको काट के और हमने क्या बना दी, मोटर बना दी। कभी भी ऐसा नहीं किया जाता है। तो क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, छोटी छोटी पतली पतली ऐसे स्लाइड कट करते हैं इस तरीके से, कोई भी, बहुत सारी, भाई कुछ भी हमें गोल बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है, ये इस तरीके से ली, और इसको गोल बनाने इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, लो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, ठीक है। अब इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया, मतलब पतली पतली सीट कट करके उनको चिपका के एक बल्क पीसीज बनाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने, याद है थोड़ी देर पहले किया था कि ऐसे स्लोट कट्स जो लिए थे उनके अंदर, अरे ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी होते हैं ना, उनको इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है, बीच में उनके हल्के हल्के पतले पतले क्या होती हैं, स्लोट कट्स होती हैं। अरे जो अपनी जितने भी टीवी फ्रिज, इनके अंदर छोटा सा एक ट्रांसफार्मर होता है, उनके अंदर देखना पतली पतली सीट से ही क्या होता है, वो बनाया जाता है। तो पतली पतली सीट से बनाया जाता है, किस वजह से, स्लोट कट्स बोलते हैं इनको। इन स्लोट कट्स को बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है, ताकि इन सीट पे, ऐसी सीट होती हैं, उन सीट पे अकेली पे क्या है, बिल्कुल स्मॉल एडी करंट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बल्क पीसेज लेंगे उस पर बहुत ज्यादा एडी करंट आएगा, तो जितना ज्यादा एडी करंट आएगा उतना ज्यादा अपोज करेगा वो, और उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर हमने पूरा बल्क पीसेज एक बार ले लिया तो वो जल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ही जल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा पूरा, इसलिए हमें स्लोट कट्स ली, जिसकी वजह से एडी करंट क्या हो, वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल हो। समझ में आया कि नहीं है? तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जिनके अंदर हमें करंट, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा हो, उन सभी को हल्की पतली पतली स्लोट कट्स कट करके उनको चिपका के ही, किससे, इंसुलेटिंग मटेरियल से चिपका के बनाया जाता है, जिससे एडी करंट क्या हो,
कम से कम हो सके। ठीक है, तो ये एडी करंट का टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ। ओके, बाय बाय।